हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्वेरी मास्टरी। फर्स्ट, आज हम देखेंगे एमएस SQL में स्केलर फंक्शन क्या होता है, यूजर फंक्शन क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या। आज हम देखेंगे एमएस SQL सर्वर में फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, उसके टाइप कितने हैं। उसमें से हम स्केलर फंक्शन देखेंगे और उसका एक एग्जांपल देखेंगे। तो फर्स्ट, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन in SQL are custom functions created by user to encapsulate reusable logic in their SQL queries। इसका मतलब यूजर्स के थ्रू बनाया जाता है, क्रिएटेड बाय यूजर टू इनकैप्सुलेट रीयूजेबल लॉजिक इन देयर SQL क्वेरी। क्रिएटेड बाय यूजर मतलब जो डेवलपर या प्रोग्रामर या यूजर है, उसके बनाया जाता है। रीयूजेबल उसका जो लॉजिक होता है, उसके फंक्शन के अंदर लॉजिक होता है, उसको इंटेक्सुलेट करके मतलब जो हमारा लॉजिक है वो दिखेगा नहीं, सिर्फ फंक्शन के नाम से हम उसको कॉल करके लॉजिक को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, these function can be used to perform complex calculation these functions can be used to perform complex calculations or data manipulation that are not provided by SQL built-in function। SQL बिल्ट-इन फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, बट कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करके हम कॉल कर सकते हैं। तो उसके यूजर डिफाइंड फंक्शन के टाइप्स होते हैं, स्केलर फंक्शन, टेबल वैल्यू फंक्शन। तो स्केलर फंक्शन क्या होते हैं। ए स्केलर फंक्शन रिटर्न ए सिंगल वैल्यू स्केलर वैल्यू ऑफ ए डिफाइंड डेटा टाइप। मीन्स कि हम फंक्शन जब क्रिएट करते हैं तो उसका जो आउटपुट आएगा वो सिंगल वैल्यू आएगा, या कुछ भी हो सकता है, इंट, स्ट्रिंग, व्हाटएवर। it takes one or more input parameter and perform operation to return a single result। मीन्स कि हम इसमें फंक्शन में हम पैरामीटर बहुत सारे दे सकते हैं, एक या दो मल्टीपल पैरामीटर हम दे सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर फंक्शन, एग्जाम्पल देखेंगे क्रिएटिंग अ स्केलर फंक्शन। तो हमें सबसे पहले कीवर्ड लिखना पड़ेगा, क्रिएट फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन का नाम, हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो हमें वैल्यू का कोई एक पैरामीटर का हमें स्क्वायर निकाल के। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन का नेम स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन का नेम। फिर हमें यहाँ पे पैरामीटर देना पड़ेगा इंटीजर, से हम वेरिएबल का नाम डिफाइन कर सकते हैं। नंबर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और उसका पैरामीटर डेटा टाइप है इंट। फिर जैसे हम पैरामीटर हमने ले लिया, फिर यहाँ पे हमें क्या रिटर्न, फंक्शन हमें क्या रिटर्न देगा, रिटर्न इंटीजर वैल्यू में इंटीजर रिटर्न देगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमें रिटर्न इंटीजर ही होता है। एज ये सिंटैक्स है। बिगेन, बिगेन जो है हमारा ब्लॉक ऑफ फंक्शन है हमारा, इसके अंदर लॉजिक आएगा। फिर रिटर्न, हमें रिटर्न यहाँ पे लॉजिक लिखना पड़ेगा, नंबर इंटू स्क्वायर निकालना है तो वही सेम नंबर पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो नंबर, फिर यहाँ पे हमें एंड का कीवर्ड लिखना पड़ेगा और सेमीकोलन। तो हमें इसको सेव सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, या हम F5 भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आफ्टर दैट हमको फंक्शन को कॉल करना होगा। तो फंक्शन कॉल करने के लिए हम ये करेंगे, सिलेक्ट, लिखेंगे सिलेक्ट DBO डॉट फंक्शन का नाम स्क्वायर, SQ स्क्वायर। तो यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे, पैरामीटर 6 पास करेंगे। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, हमारा फंक्शन का नाम कुछ गलत है तो हम इसको
कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो एसक्यूएल के नाम से एक बिल्डिंग फंक्शन है स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे एक एरर आया, लेकिन अभी हम इसको सिलेक्ट करके वापस से एग्जीक्यूट करेंगे। हमने 36 आया, 6 का स्क्वायर 36 आया, तो यहाँ पे हमें आउटपुट सही मिला है, 36 आंसर आया है हमारा। तो फिर हमें यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल। तो यहाँ पे हम नंबर्स लिखेंगे, नंबर्स ओपन पैरेंथेसिस और कॉलम का नाम, कॉलम का नाम देंगे हम वैल्यू, वैल्यू कोमा इंट देते हैं। तो यहाँ पे टेबल को इसको क्लोज करते हैं, इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। टेबल क्रिएट हुआ, हमने टेबल क्रिएट किया है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नंबर्स, इसको हम सिलेक्ट करके देखें तो हमारे पास वैल्यू का कॉलम आ रहा है। इसके अंदर अभी हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम नंबर्स, फिर वैल्यू देंगे, वैल्यू, फिर यहाँ पे एक ही कॉलम है पेरेंथेसिस देके, फिर वापस से दूसरा कॉलम में वैल्यू देंगे दूसरा, यहाँ पे कॉमा देके, फिर यहाँ पे कॉमा देके, और फिर यहाँ पे कॉमा देके 5, हमने 5 वैल्यू सेट किया, यहाँ पे सेमीकोलन दिया, फिर इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। अभी 5 और 15 आया, फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, यहाँ पे 5 वैल्यू हमारे पास इंसर्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम नंबर, नंबर्स लिखा, यहाँ पे हम स्टार लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार की जगह फिर कोमा, हमारा जो फंक्शन का नाम था डीबीओ स्क्वायर है, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, कोमा के बाद हम लिखते हैं, फिर यहाँ पे हम देंगे कॉलम का नाम, कॉलम का नाम क्या है, वैल्यू। तो अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 20 हमें स्क्वायर आया। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा इसको एज एलाइट लगा के कॉलम का नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 कॉलम नेम आ रहा था, स्क्वायर वैल्यू। अभी हम वापस से सिलेक्ट करेंगे तो कॉलम का नाम आया वैल्यू, स्क्वायर वैल्यू। तो ये हमारा स्केलर फंक्शन है, और हम फंक्शन को हम रिजल्ट डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ करते हैं। अभी हम फंक्शन अपना कहाँ देख सकते हैं, हमने फंक्शन को क्रिएट किया है मास्टर टेबल, तो हमें मास्टर टेबल पे जाना होगा। तो सबसे पहले हम रिफ्रेश करेंगे, कि रिफ्रेश करने के बाद हमें सिस्टम डेटाबेस में जाना है, मास्टर, मास्टर में जाने के बाद प्रोग्रामेबिलिटी फंक्शन, इधर से फंक्शन सिस्टम फंक्शन, टेबल वैल्यू फंक्शन, स्केलर टेबल वैल्यू फंक्शन, तो हमने टेबल वैल्यू फंक्शन, इधर पे डीबीओ स्क्वायर आ गया। ओके,